ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलअप कर लेंगे, बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु बाबा समझाते हैं, बच्चे, मृत्यु का समय निश्चित थोड़े है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिना कोई कर्म नहीं कर सकते, पाठ नहीं बजा सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। ये 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाबा सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आद मध्यंत का राज भी बाबा समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर हैं। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाबा ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। बाबा ने कहा, भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है। तो बाबा कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएंगे तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाबा सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़कर आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो। बाबा है भक्तों को फल देने वाला,
भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला योग है। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा, इस समय मैं सभी को पावन बना रहा हूँ और कोई भी पावन नहीं बना सकता। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? बुद्धि कहती है परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़जड़ी भूत हो जाती उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, ये है आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना परमात्मा आया है। युक्ति से समझाना है कि बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद किया जाता है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारें क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाबा ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। ये बना बनाया खेल है जिनका पार्ट पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए, इस दुनिया से कोई निकल जाए, ये हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे कि मोक्ष है। परम धाम में रहती आत्मा, आत्मा पार्टधारी है। किसी का ऊंचा पार्ट है, किसी का कम। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकता। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। किसी का भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। ये बना बनाया खेल है। ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी तरह समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में बैठना पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी तरह समझ लेते हैं, कोई तो कह देते हैं हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। उच्च पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाबा को याद करने से वे कर्म विनाश होंगे। अब करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वो मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे थोड़े मिल जाएगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं।
पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूलें तो सबसे होती रहती हैं, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं, मैंने जो कुछ कहा था वो किसको भी नहीं पता। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों के प्रारब्ध पाए। फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। बाबा कहते, तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। बाप कहते हैं वो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं। बाबा तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां नहीं थी। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। बाप कहता ये सब खत्म हो जाएंगी और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली रहेगी। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को ज़्यादा सुख दें। रग जाते हैं ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग जाते हैं। विनाश तो होना है, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी है। बाबा कहते हैं अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा के बिना कल्याण हो नहीं सकता। इस समय सभी विपरीत बुद्धि हैं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे पास दिन प्रतिदिन बहुत नई नई आत्माएं भी आती रहेंगी। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता भी नहीं पड़ता ये क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है ये तो तुम ही जानो, और कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है, बाकी जीवन मुक्ति उनको मिलनी है जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं।
बाबा ने कहा, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मृत्यु का नियम थोड़ी है, कल मर जाएं तो क्या होगा। इसीलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ और कितनी बाप की सेवा करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमत गार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हो। बाबा ने कहा, हमारा ये यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है ना। ये यज्ञ समाप्त होगा तो बाबा का सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमत गार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सब रूहों को मुक्त करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। प्यारी से प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा ने कहा, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सेवा कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ कर बैठ जाओ, है ना। बाबा से कनेक्शन जोड़ कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो, निराश नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा ने कहा, कोई चिंता फिकर बोझ नहीं कर रखो, अपने ऊपर नहीं करो, सिर्फ बाबा से कनेक्शन जोड़ो, है ना। तो सब कुछ बाबा अपने आप कराते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने कहा, ज्ञान सुनाने के साथ साथ गुणों का भी दान करो। गुण दान करेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। गुणों द्वारा भी सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।